नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका धारिका करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनोज भलोटिया आज आपके लिए बट्टा के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो एसएससी और बैंक के एग्जाम में पहले आए हुए हैं। तो आप उन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का पता चल जाए। और हम उसी टॉपिक बटा को अब आगे रन करते हैं, उसके कुछ प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हम एक प्रश्न देखते हैं बट्टा का ही जो एसएससी के एक एग्जाम में आया हुआ है। देखो एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 35% छूट देता है और 12 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, एक वस्तु फ्री देता है और उसे कुल 20% का लाभ होता है। तो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले काम करते हैं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य हम बात करते हैं तो वो हम मानते हैं कितना, 100 मान लेते हैं। अंकित मूल्य क्या था हमें नहीं पता तो हमने क्या लिख दिया, अक्स लिख दिया। अब देखो वो कितना बढ़ा के लिखता है, किस प्रकार से लिखता है। देखो 12 वस्तुओं की खरीद पर, इसका मतलब तुम जो पैसा वसूल करोगे, अंकित मूल्य जो दिखाओगे वो कितनी वस्तुओं का बताओगे, अगले को 12 वस्तुओं का बताओगे और आप उसके बदले में आप खरीदे कितनी लाए थे, 13। क्योंकि को 12 वस्तुओं तो आप बेच रहे हो और एक वस्तु फ्री दे रहे हो, इसका मतलब आपने उनमें खरीदी कितनी थी, 13 वस्तुएं खरीदी। जितनी आप फ्री देते हो वो आपको खरीदनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर 12 खरीद के लाए थे, आप अंकित तो करोगे 12 का मूल्य तो, और आप खरीदिए कितने लाए थे, 13 खरीद के लाए थे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो 12 वस्तुएं थी उन पर मैं क्या अंकित करूंगा मुझे नहीं पता, मैंने एक्स लिख दिया। ये उसका मूल्य था कि 12 वस्तुएं थी, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या था मुझे नहीं पता, मैंने एक्स लिख दिया। और मैं क्या करता हूं, 35% डिस्काउंट देकर उसको बेचता हूं। तो 35% जब 100 में से 35 कम करेंगे तो कितने परसेंट में बेचूंगा, इस मूल्य पर बेचूंगा। मैं 12 वस्तुओं पर कोई मूल्य अंकित करूंगा और उस पर 35% डिस्काउंट देकर आपको 65% में बेचूंगा, जबकि मेरी उनकी लागत क्या थी, 13 वस्तु थी और एक वस्तु की कीमत कितनी थी, 100 थी। और मैं क्या करता हूं 20% लाभ चाहता हूं। 20% लाभ का मतलब मुझे उसका प्राप्त होना चाहिए कितना, 120 प्राप्त होना चाहिए परसेंट। अब देखो एक काम करते हैं, परसेंट से ये परसेंट थे कैंसिल, यहां भाग दिया 12 का तो 12 का दिया तो कितना 10, और जब 13 का दिया तो 13 पंजे 65 और 5 का दिया तो कितना 2। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना 200। अगर आपका क्रय मूल्य एक वस्तु का 100 रुपए होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा, 200 का। ये क्या चाहता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपातिक मान बताइए। तो आप क्या करोगे, क्रय मूल्य अनुपात कौन, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपका 100, सॉरी क्रय मूल्य कितना 100 और अंकित मूल्य कितना 200। जब आप इन दोनों को काटोगे तो आ जाएगा 1 अनुपात कितना 2। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसा ही एक प्रश्न हम और देखते हैं। एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का लाभ कमाता है। अब ध्यान दीजिए, हम जो एमआरपी अंकित मूल्य दिखाएंगे वो कितनी वस्तुओं का दिखाएंगे, 15 वस्तुओं का दिखाएंगे। एक हम फ्री देकर आ रहे हैं, एक वस्तु हम फ्री दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम खरीद के कितनी लाई थी 15 और एक जो फ्री दे रहे हैं वो, इसका मतलब खरीदी हुई कितनी थी 16 थी और हम एमआरपी दिखाएंगे अगर वो कितनी की 15 की। तो आप एक काम कीजिए, ये 15 वस्तुएं थी और 15 वस्तुओं पर आप कितना बढ़ा कर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक, पता नहीं सर कितना अधिक अंकित करता है तो, और क्रय मूल्य कितना था हमने बताया कितना 100 था। अब देखिए 15 अंकित मूल्य x हो गया और आप क्या चाहते हो 4% डिस्काउंट, इसका मतलब कितने परसेंट में बेचना चाहते हो उसको, 96% में बेचना चाहते हो। अब देखो आप ये तो हुआ अंकित मूल्य, 15 वस्तुओं का अंकित मूल्य x और 96% मतलब 4% डिस्काउंट देकर आप बेच रहे हो। अब बात करते हैं इधर क्रय मूल्य की। तो देखो हम 15 और एक कितनी वस्तुएं खरीद के लाए थे, 16 खरीद के लाए थे, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100। अब बात आती है 100 क्यों माना, क्योंकि परसेंटेज है पूछा इसलिए क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया। अब देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100 था, मैं क्या चाहता हूं मुझे 35% का लाभ हो, इसका मतलब कितने परसेंट में बेचना चाहता हूं, 135% में बेचना चाहता हूं। अब इनको आप काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 15 का दिया तो 15 नीमा 135, 16 का दिया तो 16 का नहीं 96, 3 का देते हैं 2 ये 3 और जब 2 का दिया तो कितना 50। अब ध्यान दीजिए इस साइड बचा कौन x और यहां आ गया 50 और कितना
3 से गुणा करेंगे तो कितना 150। अब देखिए ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक, हमने क्रय मूल्य कितना माना था 100 माना था और अंकित मूल्य कितना था x का, तो कितना बढ़ाया है, बढ़ाया कितना है, तो आप क्या कीजिए 150 में से 100 निकाल लीजिए, कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया है 50% बढ़ाकर अंकित किया, ये आपका आंसर होगा। हाँ तो एक प्रश्न हम और देखते हैं, एक दवा निर्माता 12 दर्जन दवा की बोतलें खरीदने पर 1 दर्जन मुफ्त देता है। अब देखो हम 12 दर्जन जब खरीदते हैं तो 1 दर्जन मुफ्त देता है, इसका मतलब हमें एमआरपी दिखानी है, वो कितनी दर्जन की दिखानी है 12 दर्जन की दिखानी है, और हम खरीद के कितनी लाएंगे 13 दर्जन, क्योंकि 1 दर्जन हम फ्री दे रहे हैं। और 1 दर्जन में कितनी बोतलें होती हैं 12 बोतलें होती हैं, और यहाँ पर 1 दर्जन आप फ्री दे रहे हो तो 13 के अंदर 12 के हिसाब से कितनी हो जाएंगी गुणा 12। अब देखो क्या करता है, अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है यदि एक बोतल का अंकित मूल्य कितना है 117 रुपए। पहले वाले परसेंटेज में बात कर रहा था, इस बार कर 117 रुपए, तो एक बोतल कितने रुपए एमआरपी की है 117 रुपए की। देखो 12 दर्जन की, 1 दर्जन में कितनी होती है 12 बोतलें होती हैं, और एक बोतल का मूल्य कितना था 117 रुपए था, और 25% का डिस्काउंट देता है, और 25% का डिस्काउंट मतलब कितने परसेंट में बेचता है 75% में। एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि 12 दर्जन और 1 दर्जन में 12, एक वस्तु का एक बोतल का अंकित मूल्य 117 रुपए, 25% डिस्काउंट मतलब कितने में 75% में। अब दूसरी तरफ की लाते हैं कि हम एक फ्री दे रहे हैं, 1 दर्जन फ्री दे रहे हैं, और 1 दर्जन फ्री का मतलब हम 12 दर्जन तो एमआरपी दिखाएंगे और 13 हम खरीद के लाएंगे क्योंकि 1 फ्री और दे रहे हैं, और 1 दर्जन में कितनी 12 होती है। अब देखो उन पर क्या मूल्य अंकित करेंगे मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या कर लिया, एक बोतल का क्रय मूल्य 80 रुपए कर लिया। अब देखो एक बोतल का क्रय मूल्य मैंने कितना कर लिया 80 कर लिया, वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर वस्तु को बेचने पर क्या हो कोई हानि न हो, मतलब उसे ना तो लाभ होना चाहिए ना हानि होनी चाहिए, और जब न लाभ ना हानि हो तो हम कितने परसेंट में बेचते हैं 100% में बेचते हैं। अब ध्यान दीजिए इसको निकालते हैं तो देखो 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएंगे, ये 12 से ये 12 कैंसिल, और यहां भाग दिया तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 चौका 100 और 25 75। जब हमने 13 का दिया तो 13 निमा 117, और जब 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार, और गुणा किया तो 3 निम 27 और 27 कितना 81, उस तरफ कौन बचा अक्स बचा, तो अक्स का मान कितना हो गया 81 रुपए। तो इसका मतलब एक वस्तु का वह मूल्य कौन सा था 81 रुपए था, जिस पर बेचने पर उसको न लाभ होगा न हानि होगी। क्यों? क्योंकि जब न लाभ न हानि हो इसका मतलब हमने उसको किस में बेचा है क्रय मूल्य में बेचा है, और क्रय मूल्य कितना है उसका 81, तो हमारा आंसर कौन होगा 81 रुपए होगा, ये हमारा आंसर है। हाँ एक प्रश्न और देखते हैं हम, देखो अंकित मूल्य का 3/4, अंकित मूल्य का 3/4 मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं, और अंकित मूल्य का कितना 3/4 भाग विक्रय मूल्य की 5/, विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, विक्रय मूल्य का कितना 5/6। देखो ये था आपका मार्केट प्राइस, एमआरपी का 3/4 किसके बराबर था एसपी के 5/6 के बराबर था। अब ध्यान दीजिए अब ये दोनों क्या थे बराबर थे, क्योंकि अगला खुद बता रहे क्या है बराबर है दोनों, तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग क्या करते हैं इसका पसंद करते हैं, ये बटा में आपका 4 था और इधर पसंद करते तो गुणा में 4 चला जाएगा। अब देखिए हम इस 4 को 6 को काट सकते हैं, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया कितना 3, इस 3 का पसंद करें तो गुणा में कौन 3। अब ध्यान दीजिए देखो ये अंकित मूल्य के साथ गुणा में है कितना 9, और यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर गुणा में कौन है आपका 5 गुना 2 10। अब देखो आप अंकित मूल्य की बात कर रहे हो तो आपने थोड़ी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 2a बराबर अगर 3b की बात करते हैं तो a अनुपात b कितना होता है 3:2 होता है, ये वाला मान इसका होगा, ये वाला मान किसका होगा इसका। क्यों होगा देखिए हम 2a और बराबर 3b करते हैं तो इस b का पक्षांत करें तो बटा में b आ जाएगा, और जब इसका पक्षांत करें तो बटा में कौन चला जाएगा 2, तो a का मान कितना 3 है b का मान कितना 2। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वही छोटा सा काम करना है, और वो क्या करना है कि हमें चाहिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना होगा 5 दूनी 10, अंकित मूल्य कितना होगा 10, तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा 3 तिया 9। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि हम 10 रुपए एमआरपी वाली वस्तु को अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं 10 रुपए, और उसको हम खरीद बेच कितने में रहे 9 में, 10 वाली वस्तु को आप 9 में बेच रहे हो, इसका मतलब छूट कितनी है आपकी 1 की, 10
रुपए की वस्तु 9 में बेचोगे तो छूट कितनी मिली, 1 रुपए की मिली। अब ये चाहता है परसेंटेज में, तो अगर अंकित मूल्य 100% हो तो छूट कितनी होगी, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये लो 0 से 0 कैंसिल, x बराबर क्या आ जाएगा 10%, और क्या होगा उसको, सॉरी 10% क्या मिलेगी उसको, छूट मिलेगी। ये आपका क्या है आंसर। तो एक प्रश्न और देखते हैं जो एसएससी 2004 के एग्जाम में आया हुआ है। देखो, एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पर लिखिए क्रय मूल्य। अगर अपना क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो वो उस पर अंकित कितना करता है, उस पर अंकित कितना करता है, तो 120 करता है। अब ध्यान देने वाली बात थी, हमने क्या किया, उसने आधा सामान, कितना सामान, आधा सामान, 1/2 सामान क्या किया, आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया। अंकित मूल्य कितना है 120, बिल्कुल 120 में क्या कर दिया, बेच दिया। इसका मतलब ये हम बात कर रहे हैं किसकी, विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं कि हमने आधा सामान, जितना सामान खरीदा था उसका 1/2 भाग हमने कितने में बेच दिया, अंकित मूल्य पर बेच दिया। अंकित मूल्य कितना था, 120 रुपए में बेच दिया। अब आगे बात करते हैं, 1/4 सामान, 1/4 सामान, 1/4 सामान हमने क्या कर दिया, 1/4 सामान अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, अंकित मूल्य कितना था 120 था, अंकित मूल्य कितना था 120 था, और हमने उस पर क्या कर दी 20% छूट दे दी। तो 120 वाले पर 20% छूट देंगे तो कितने परसेंट में बेचेंगे, 80% में बेचेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 12 अंठी 96 बेच दिया। अब देखो आगे क्या करें, शेष सामान, जो शेष बच गया उस सामान का क्या किया उस बंदे ने, शेष सामान को अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर, और अंकित मूल्य कितना था आपका 120 था, और 120 पर हमने कितनी छूट दे दी, 40% छूट दे दी। और 40% छूट का मतलब कितने में बेचा, 60% में। 0 से 0, 0 से 0, 12 छिकाने कितने में 72। अब देखिए ध्यान देने वाली बात थी, पहला काम हमारे पास जो आता है वो ये आता है, यहां पर बटा 2 था और यहां पर बटा था कितना 4, अर्थात हमने अपने सामान की पहली बार 1/2 भाग किया और दूसरी बार 1/4 भाग किया। तो ये जो बटा आपको हर में जो चीज मिलती है, आपकी संख्या मिलती है 2 और 4, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। आपने 2 और 4 का लघुत्तम लिया, कितना है 4। इसका मतलब हमने कितने टुकड़े किए थे, 4 टुकड़े, कुल 4 टुकड़े थे, कुल 4 टुकड़े थे। और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, 2 टुकड़े। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने टुकड़े, 1 टुकड़ा। और फिर यहां बाकी कितने बचे, तो 4 में से 2 1 3 दे दिया, तो शेष कितना बचा, 1 टुकड़ा बचा। अब ध्यान दीजिए, आप जो सामान खरीद के लाए थे उसके 4 टुकड़े किए हमने, और वो 4 टुकड़े किस भाव से खरीदे हुए थे, 100 रुपए में खरीदे हुए थे, तो गुणा कर दो कितना, 100 से। इसका मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 400 रुपए हो गया। अब देखो हमने उस सामान के टुकड़े किए, 2 टुकड़े हमने 120 रुपए के हिसाब से बेचे, 1 टुकड़ा हमने 96 रुपए के हिसाब से बेचा, और 1 टुकड़ा हमने कितने के 72 के हिसाब से। तो देखो 2 टुकड़े बेचे 120 के, बेचे, बेचने का मतलब ये कौन है आपका विक्रय मूल्य है 120 के हिसाब से। तो यहां हो गया कितना 240, और यहां बात करते हैं, एक टुकड़ा कितने का 96 का, तो 96 को 1 से गुणा किया तो कितना 96, और जब 1 टुकड़ा 72 में बेचा तो इसको 72 से गुणा किया कितना 72। आप इन सबको जोड़ दीजिए, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये देखिए हमारा क्रय मूल्य था 400 और विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 0 और 6 और 2 8, असल एक भी नहीं लगी, 7 और 9 16, 16 4 20, असल लगी 2, 2 2 4। हम खरीद के लाए थे कितने में, 400 में। उसी सामान को हमने बेचा कितने में, 408 में। जब 400 वाले को 408 में बेचा तो हमें क्या होगा, प्लस किया है, और प्लस का मतलब हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 8 का लाभ हुआ। और ये क्या चाहता है कि कुल लाभ प्रतिशत बताइए, प्रतिशत का मतलब 100% क्रय मूल्य होता, तो ये वाला कितना होता, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये लो साहब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 का दिया तो कितना 2, x का मान क्या आ जाएगा 2%, और क्या होगा उसे लाभ होगा, पूरे सौदे में से क्या होगा 2% का लाभ होगा। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।